हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लाखों पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों एक काबिल तारीफ स्टेप लिया गया है और पूर्व सैनिकों की जो बहुत बड़ी समस्या है उसके बारे में जो अभी एक दो दोस्तों नए ऑर्डर निकले हैं और जहां पे दोस्तों पूर्व सैनिकों ने कई बार कंप्लेंट की थी और ना सिर्फ ये पूर्व सैनिकों के लिए, ये सैनिकों के लिए भी है। तो बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट हैं और ये सभी के लिए, ये सिर्फ किसी एक पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, सभी पूर्व सैनिकों के लिए और सभी जो है सैनिकों के लिए जो कि सर्विंग है उन दोनों के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो है जो ये दो ऑर्डर हैं दोनों के दोनों जो है अभी जो है जारी किए गए। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, एक तो जो पहला अपडेट है दोस्तों वो है ECHS के जो मेंबर्स हैं और आप जानते हैं दोस्तों कि ECHS अब सबके लिए कंपलसरी है। ECHS जो है हेल्थ सर्विस में पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ दे रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों ECHS भी पूरा ऑनलाइन हो रहा है, जहाँ पे आपका जो मेडिसिन का जो डिस्पर्समेंट है वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक तो ये है कि जो आपका पेरेंट पॉली क्लिनिक है वहाँ से आप जो है मेडिसिन ले सकते हैं, वहाँ पे आपको जो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपका पेरेंट पॉली क्लिनिक दूर है तो आप नॉन पेरेंट पॉली क्लिनिक से ले सकते हैं। और उसमें दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि अगर नॉन पेरेंट पॉली क्लिनिक के जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनको लगता है कि उनके पास जो मेडिसिन है वो ज़्यादा है और वो मैनेज कर पाएंगे, तो उस केस में क्योंकि ये मैनुअल था तो वो वैसे तो जो है 15 दिन की दवाई दे सकते थे, बट उसको जो है अपने विवेक के अनुसार उसको जो है 30 दिन की भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये लिखा है इसमें इंक्रीज इन मेडिसिन इशू ऑन नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक। हम बात कर रहे हैं दोस्तों नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक की, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन होता है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट दिया जाता है जो कि वहाँ के जो मेंबर्स हैं जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक हैं। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, ये चल रहा था जहाँ पे 30 डेज़ तक का मेडिसिन दिया जा रहा था और जो द मेडिसिन कैन बी इशूड ओनली फॉर 7 डेज एट द टाइम फ्रॉम नॉन पेरेंट पॉप। तो किसी भी नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक में आप जाते हैं तो आपको 7 दिन की दवाई मिलती है, फिर आपको 7 दिन बाद जाना पड़ता है। और जो दवाइयाँ रेगुलर चल रही हैं उसके लिए दोस्तों दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनको आपको हर 7 दिन बाद फिर वही लाइन लगा के और आना जाना सब कुछ। तो उस केस में दोस्तों पहले ठीक था जहाँ पे 30 दिन की आपको दवाई मिल जाती थी, और वो था क्योंकि जो कंसर्न्ड ऑफिसर हैं वो चेक कर सकते हैं कि अगर उनके पास मेडिसिन ज़्यादा पड़ी है तो वो आपको जो है इजीली 30 दिन तक की दे सकते हैं। वैसे 7 दिन था लेकिन 30 दिन तक दे सकते हैं। इसका ऑटोमेशन हुआ दोस्तों और उसके बाद से जैसे ही ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड हुआ तो सॉफ्टवेयर में जो रूल लगाया गया वो 7 दिन का लगाया गया। अब जैसे ही सॉफ्टवेयर बना है उसके बाद से जो ये मैनुअल पावर है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अब वो मेडिकल ऑफिसर के पास चाहे वो इतनी दवाई हो जितना कि अगले साल तक रहेगा, बट वो फिर भी जो है 1 दिन एक्स्ट्रा की दवाई नहीं दे सकते। अब यहाँ पे क्या था कि जो 7 दिन की पहले मिल रही थी वो नॉर्मली सब लोग 30 दिन की 15 दिन की मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ले रहे थे। लेकिन अब इसमें जो है जो चेंज किया गया और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया तो इसको अब देने में दिक्कत हो रही है। और इसका बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया था कि रूल तो 7 दिन का ही था लेकिन लोगों को जो आसानी से 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन की दवाई मिल जाती थी। अब ये 7 दिन का जो है रूल जो आया उससे जो है लोगों को अब 7 दिन बाद एग्जैक्टली फिर से जो है दोबारा आना पड़ता है। इसी को लेकर दोस्तों कंप्लेंट हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि ECHS एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे जो है अपग्रेडेशन हो रहे हैं और बेस्ड अपॉन द कंज्यूमर फीडबैक, जो यूज़र्स के फीडबैक है उसमें भी चेंज आ रहा है। तो अब क्योंकि ये मैनुअल और ऑनलाइन एक साथ नहीं चल सकता, इसीलिए या तो फिर सॉफ्टवेयर में चेंज करो या फिर सॉफ्टवेयर हटा दो। तो दोस्तों इतनी मेहनत से सॉफ्टवेयर बना है और इसका मेन चीज़ ये है कि सारे की सारी ट्रैकिंग हो सके। तो अब उन्होंने क्या किया है, रिसेंटली सॉफ्टवेयर मेड टू द फार्मेसी, और उसमें लिखा है कि डू नॉट अलाउ मोर देन 7 डेज ऑफ मेडिसिन, दस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलीक्लिनिक एज गिवन इज नॉट अवेलेबल। उसकी वजह से क्या हुआ कि इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू अलाउ इशू ऑफ 15 डेज
तो ECHS बेनिफिशरीज जो भी नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक में जाते हैं, अब उनको सीधे सीधे 15 दिन की दवाई मिलेगी। 7 दिन से सीधे सीधे अपग्रेड कर दिया गया है। At a time to the ECHS beneficiaries, if the medicine is not available in the non-parent clinic, can be procured from ALC and issued। तो अब जो है रूल बदल चुका है, अब सीधे सीधे आपको जो है 15 दिन की दवाई एक साथ आप ले जा सकते हैं। एक और दोस्तों इसी से जुड़ा मामला है, जहाँ पे अब जो कार्ड्स हैं वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं, और कार्ड के डीएक्टिवेट होने से दोस्तों बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सिटी पूरा का पूरा कार्ड बेस्ड है, और आपको हर साल ये कार्ड वैलिडेट कराना पड़ता है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, और इसमें लिखा है कि वन टाइम एलिजिबिलिटी एक्सटेंशन वो मिल रहा है आपको उन लाभार्थियों के लिए जिन्होंने वैलिडेशन के लिए आवेदन ही नहीं किया अभी तक, और कार्ड की वैलिडिटी समाप्त हो गई है। जिनकी कार्ड की वैलिडिटी समाप्त हो गई है वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस स्थिति में डिपेंडेंट्स को 90 दिनों के लिए वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए पॉलीक्लिनिक से निम्नलिखित डॉक्यूमेंट के साथ संपर्क करना होगा। आपको पॉलीक्लिनिक जाना होगा और आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, जिसमें कि फाइनेंशियल ईयर के जो आपका स्टेटमेंट है, फॉर्म 26 AS की कॉपी चाहिए, और 90 दिनों के अंदर जो है बेनिफिशरीज़ को ECHS की वेबसाइट पर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के जो फॉर्म 26 AS अपलोड करने होगा, अन्यथा कार्ड फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों 2 बड़े अपडेट हैं जहां पे पूर्व सैनिकों की जो इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व किया गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।